हाय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों को मेरे चैनल पे खुशामदीद किया है एजुकेशन कॉर्नर्स पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चेन रूल के बारे में, यानी हम लोग चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। The chain rule is used to differentiate composite functions involving multiple variables. जो चेन रूल हम इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए कंपोज फंक्शंस को जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हो। इट एक्सटेंड्स द सिंगल वेरिएबल चेन रूल टू फंक्शंस विद सेवरल वेरिएबल्स। हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक साथ वेरिएबल्स पे, ठीक है, सेवरल वेरिएबल्स पे हम देखेंगे, ठीक है। मीन्स एक साथ वेरिएबल हो तो कैसे करते हैं, यानी फंक्शन के अंदर मतलब फंक्शन ही खुद उसका जो इनपुट्स है वो मल्टीपल इनपुट्स है, तो फिर उसका चेन रूल कैसे रहता है। सिंगल वेरिएबल चेन रूल हम उसको रिकैप करेंगे। सिंगल वेरिएबल चेन रूल मीन्स आपका फंक्शन जो है डिपेंड्स करता है ओनली वन वेरिएबल, मीन्स एक इनपुट पे, ठीक है। ठीक है, ये आपने पहले देख चुके होंगे। यहाँ पे क्या, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ u है, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ u, ये आपने मैं रिकैप करो, ठीक है। अभी हम मल्टी वेरिएबल के देखेंगे, अभी सिंगल वेरिएबल के देख रहे थे। y इज अ फंक्शन u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे ही ना, एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, सॉरी, u इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब इसका हम निकाल रहे डी वाई और डी एक्स, ये कैसे निकलेगा, ठीक है, ये कैसे निकलेगा देखते हैं। ये बताओ, y इज द फंक्शन ऑफ u, हम ले लेंगे डावा y ओवर डावा u, क्यों, y इज द फंक्शन u है। एंड देन फिर क्या करें, डावा u और u इज द फंक्शन ऑफ क्या है, x है। अगर ये गौर करो कि u कैंसिल है, क्या अगेन डी वाई और डी एक्स आ जाएगा। अब ये गौर करो कि आपके पास ये जो डावा है, अब इससे फर्क क्या है, डी और डावा फर्क। जब सिंगल वेरिएबल हो जाए आपके पास, सिंगल वेरिएबल के डावा और डी सेम है। मेरे ख्याल में आप लोगों ने इसका पढ़ा होगा, इसको आपने डी वाई ओवर डी यू इसका पढ़ा होगा, और डी यू ओवर डी एक्स, ये भी सही है। ये कब सही है, जब सिंगल वेरिएबल है। तो मल्टीपल वेरिएबल हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे देखो z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। z किसका है, x और y का फंक्शन है, और x किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे, और y किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे, सही है। तो ये क्या मल्टीपल वेरिएबल है कि नहीं है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे डी जेड ओवर डी टी निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये स्टूडेंट हम इसको देखते हैं आसानी से। अगर मैं इससे बात करता हूं टोटल डेरिवेटिव डी जेड की, डी जेड एक्चुअली बराबर है डावा जेड, सॉरी इसको हम लेते हैं फंक्शन डावा एफ ओवर डावा एक्स, ठीक है, डी एक्स, क्योंकि जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, और डावा एफ ओवर डावा वाई डी वाई, ये आपका हो गया टोटल डेरिवेटिव, जो कि आप इक्वेशन कंटिन्यूटी में यूज करते हो, ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना है डी जेड और डी टी, तो यहाँ पे डी टी डिवाइड करो तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, समझ गए बात। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। क्या फॉर्मूला है, डी ओवर डी टी का फॉर्मूला डावा एफ ओवर डावा एक्स मल्टीप्लाई डावा सॉरी डी एक्स ओवर डी टी प्लस डावा एफ ओवर डावा वाई डी वाई ओवर डी टी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये हमारा चेन रूल समझ में आया। अच्छा, जनरल वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल्स में हम जब दो से आपके पास वेरिएबल्स हो, यानी x1 x2 एंड सो ऑन xn, और टाइम t1 t2 से tm, तो उसके लिए जनरल फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं समेशन नोटेशन यूज कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब z अगर आपके पास फंक्शन के z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, वो क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, और जो कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, y इज अ
फंक्शन टाइम जो कि x है टी स्क्वायर, y है साइन टी, हमें निकालना है डी जेड ओवर डी टी। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आएगा डावा एफ ओवर डावा एक्स, और ये जो आएगा वो क्या है, डावा एफ ओवर डावा वाई। बात समझ लो। तो ये बताओ डावा एफ ओवर डावा एक्स समझ, या इसको ले लो z, ठीक है, इसको मैं रेज कर लूं, ठीक, एक ही बात है, ठीक है। फंक्शन डावा z ओवर डावा एक्स, अगर हम यहाँ लें z का हम डायरेक्ट ले विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब जो डावा x है इसका मतलब ये है कि अदर वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट। हमने पार्शियल डेरिवेटिव देख लिया था, इसका मतलब है कि अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, वी ट्रीट एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे डावा z ओवर डावा x क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है। और वाई स्क्वायर का आप लेंगे विद रिस्पेक्ट में, वो 0 हो जाएगा। यही है मल्टीपल वेरिएबल्स में। अच्छा, अब आ जाओ डावा z ओवर डावा वाई, डावा z ओवर डावा वाई क्या होगा आपके यहाँ पे देखें, अगर हम इस फंक्शन z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स स्क्वायर उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ये वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट, हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो 0, तो उससे बचा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, 2y आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ में, ये क्लियर हो गया। ये आप लोग बच्चों ये क्लियर हो गया, ये 2x 2y क्यों आया, ये क्यों आया 2x, कि हमने डावा z ओवर डावा x किया, ये जो फॉर्मूला बना था यहाँ पे, ये एक्चुअली इसको यही समझ लो, ये f की जगह यहाँ पे z है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है डावा z ओवर डावा x, और यहाँ पे डावा z ओवर डावा y, ठीक है, ऐसी है ना। तो ये आगे डावा z ओवर डावा x आएगा 2x, और डावा z ओवर डावा y क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब ये आगे यहाँ पे dx और dt, और यहाँ आगे dy और dt, ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक पहुंचे। अब ये dx और dt आएगा कहाँ से, वो आएगा यहाँ से, शाबाश। तो dx और dt, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2t, और dy और dt की जगह क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोसाइन, कोसाइन t। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे हम मजीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब 2x, x की जगह हम क्या ले सकते हैं बताओ डियर स्टूडेंट्स, x इसके बराबर है टी स्क्वायर, तो हमने x यहाँ लिखे 2t स्क्वायर, और dx और dt अभी हम निकाला क्या था, dx और dt इसको सॉल्व करें तो क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा 2t प्लस, अब 2y, y की जगह हम क्या ले सकते हैं साइन t, और dy dt की जगह क्या ले सकते हैं, इस y का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा कोसाइन, ठीक है, बात समझ में, कोसाइन t आएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये तो हमें होगा 2 साइन कोसाइन t। तो ये बताओ 2 to the 4, ये 4 आ गया, और t स्क्वायर 1t क्या हो जाएगा t क्यूब आ जाएगा, बात समझ में। तो आपका आंसर क्या आएगा 4t क्यूब प्लस 2 साइन t कोसाइन t। तो हमने ये निकाला, ये क्या चीज आ गया हमारे पास, ये सुनिए, ये क्या आ गया, ये किसके बराबर है, हाँ डियर स्टूडेंट, ये किसके बराबर है, डी जेड ओवर डी टी के बराबर, ये हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। समझ में, पार्शियल अगर आपको एक सारा वेरिएबल दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या यूज करोगे डियर स्टूडेंट्स, ये यूज करोगे, ठीक है। डी जेड ओवर डी डी का फॉर्मूला डावा जेड ओवर डावा एक्स, डी एक्स ओवर डी टी, और प्लस डावा जेड ओवर डावा वाई, डी वाई और डी टी आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये क्लियर हो गया। अगेन आप लोग बच्चों ये फॉर्मूला याद कर लो, डी जेड ओवर डी टी का फॉर्मूला क्या है, सॉरी इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, क्या फॉर्मूला है, डावा जेड सॉरी डी जेड ओवर डी टी निकालना हो, फॉर्मूला क्या है बच्चों, डावा जेड ओवर डावा एक्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस क्या फॉर्मूला, डावा जेड ओवर डावा वाई डी वाई ओवर डी टी। ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, फिजिक्स में है, मोशन विद चेंजिंग कोऑर्डिनेट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन है, मशीन लर्निंग में क्या है जो आजकल बहुत यूज कॉमन हो गए, बहुत पॉपुलर है, आई मीन मशीन लर्निंग में बैक
प्रोपेगेशन पे, जो कि न्यूरल नेटवर्क में इस्तेमाल करता है। इकोनॉमिक्स में सेंसिटिविटी ऑफ मल्टीवेरिएट इकोनॉमिक्स मॉडल्स में यूज़ होता है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन हो गए। आप लोगों का शुक्रिया। आप आपने मेरे चैनल को लाइक करते हो, देखते हो, पसंद करते हो। जज़ाकल्लाह आप लोगों का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।